नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। आज हमारे साथ नायब तहसीलदार आशीष जी मौजूद हैं और जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से अगर मैं बात करूं, ब्लॉक ऑफिसर हैं जो मौजूद हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि लगातार किसानों के बीच ये जा रहे हैं। जैसे हर साल फानों में जो किसान आग लगाते थे, अब की बार काफ़ी अवेयर हो चुके हैं और लगातार ये फील्ड में जाते हैं, समझाते हैं। तो आपको बता दें कि जो फाने हैं ये ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले बातचीत करेंगे नायब तहसीलदार आशीष कुमार जी से कि फील्ड में जैसे जाते हैं, लोगों को समझाते हैं, किस तरह का फीडबैक लोगों का आता है और क्या कुछ कहना चाहते हैं, किस तरह लोगों के बीच ये जा रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर साहब से भी बातचीत करेंगे, किसानों को राय देंगे कि किस तरह आपके आपके लिए फाने हैं वो ज़मीन में मिलाने ज़रूरी हैं। तो आइए सबसे पहले नायब तहसीलदार जी से बातचीत कर लेते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है। जी सर, शुरुआत। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं जिला वासियों को और तहसील वासियों को नवरात्रों की और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और ये उम्मीद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि उनके जीवन में सुख शांति रहे, भगवान उनको उन्नति दे, प्रगति दे। जी, तो सर जैसे आप किसानों को समझाते हैं, फील्ड में जाते हो, तो किस तरह का फीडबैक है और किस तरह अवेयर लोगों को कर रहे हो आगे बढ़ने के देखिए जी, लोगों का जो फीडबैक है वो बहुत पॉजिटिव है। हमारा किसान जो है अब इस बात को समझ रहा है कि जो हम फाने पराली में आग लगाते हैं, ये ना केवल आसपास के पर्यावरण को खराब करने वाला है, प्रदूषित करने वाला है, बल्कि उनकी ज़मीन को भी जो है उसकी उपजाऊ शक्ति खराब करता है और इससे दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और जो उनके आसपास उनके गाँव के और आसपास के लोग हैं, उनमें भी एक हेल्थ हैज़ार्ड है, एक जो सेहत के लिए एक खतरनाक चीज़ है। तो इस दिशा में हमारा किसान आगे बढ़ चुका है, प्रयासरत है। इसके साथ ही जो सरकार है वो भी इस तरफ लगातार कदम उठा रही है। धीरे-धीरे कोशिश की जा रही है कि पराली का बाज़ारीकरण किया जाए, इसका वाणिज्यीकरण किया जाए और किसानों को इसके लिए, इसको जलाने के बजाय इसका अगर बाज़ारीकरण किया जाए, उनको एक इसका एक उचित मुआवज़ा मिले, उचित उसको मार्केट बेस बना के उनके लिए एक आमदनी का साधन बन पाए। और इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार जो केसेस हैं आज की डेट तक के, पिछले साल से अगर हम तुलना करें तो लगभग 55% कम है, मतलब पिछली बार के आधे से भी कम है। और अभी भी मैं लगभग पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से लगातार प्रतिदिन जो हम गाँव में जा रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं। कई जगह हमने ऐसा पाया कि जैसे खाने लगे तो हमने जाके वहाँ रुकवाई भी है, उनको इस बारे में जागरूक किया है और इसका जो परिणाम है वो हमारे सामने बिल्कुल आप देख ही सकते हैं। तो सर कई बार ऐसी सिचुएशन भी आई होगी जैसे आगजनी की घटना हो रही होगी, आप मौके पर पहुंचे होंगे, तो वहाँ लोगों को किस तरह से अवेयर करते हो? देखिए, सबसे पहले तो इसमें अवेयर करने का ये कि जैसे ही हम आग लगाते हैं, खानों में आग लगाते हैं, वैसे ही हमने अपनी जो वो मिट्टी है, उस मिट्टी को हमने वहीं से खराब करना शुरू कर दिया। और हमने सबसे पहले किसानों में ये जागरूकता की ये जो मिट्टी है, ये हमारी सोना है और ये पराली है, ये हमारी चांदी है। आज धीरे-धीरे जैसे इसका वाणिज्यीकरण होगा, ये आय का साधन तो बनेगा ही। दूसरी बात, जो हमारी आगने आने वाली नस्लें हैं, जो आने वाले हमारे जो खेती करेंगे अगले 50-100 साल में, उनके लिए हम एक हेल्दी सॉइल, एक उपजाऊ मिट्टी छोड़ के जाएँगे, तो वो हम ना केवल हमारे लिए फ़ायदेमंद है, बल्कि समाज के हित में है। सर जहाँ आगजनी की घटनाएं आप लोगों को मिलती है, तो वहाँ कुछ जुर्माना वगैरह का भी प्रावधान सरकार की तरफ से किया है और किस तरह से आप लोगों को मतलब बता दें? देखिए, पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि सरकार ने पराली प्रबंधन को प्रमोट करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए ₹1000 प्रति एकड़ का मुआवज़ा घोषित किया है, जो कि जो किसान, हर किसान जो है अपने नज़दीकी सीएस सेंटर में रजिस्टर करवा के उसको प्राप्त कर सकता है, जैसे कि वो पराली प्रबंधन करता है। वो बेलर के थ्रू भी हो सकती है और वो सुपर सीडर के माध्यम से भी हो सकती है। और यदि कोई आगजनी करता पाया गया है, जो हमारा हेरसक का सैटेलाइट है उसमें वो पकड़ आ जाती है, तो फिर उसको ₹25 का चालान जो है वहाँ पे वो भरना पड़ता है और फिर जो उसको इंसेंटिव मिलना था वो वहाँ पे कट जाता है। तो ये एक जो है दंड प्रक्रिया है इसको रोकने के लिए। परंतु इस बार के बिल्कुल हमारे किसान जागरूक और इस बार के इसमें काफ़ी कटौती आई है और किसान भी ये बात समझ रहा है कि ये किसी के हित में नहीं है। तो सर कुछ किसानों से हमने बातचीत भी की, तो किसानों का साफ तौर पर कहना है कि मजबूरीवश वो आग लगा रहे हैं क्योंकि संसाधन उनके पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो गांठ बनाने वाली मशीन है या और भी जो संसाधन। देखिए, इस बार जैसे हमने देखा कांगथली में हमारा प्लांट चालू हो गया था, तो वहाँ बहुत जो हमारी पराली जो है वहाँ पे कंज़्यूम हुई है, वहाँ पे एब्ज़ॉर्ब हुई है, वहाँ बहुत हमारा लगा।
लेकिन पिछले साल से बिल्कुल प्रशासन ज़्यादा तत्पर था, ज़्यादा इस बार हमने जो प्रबंधन को अच्छे से किया है और ज़्यादा पराली जो है उठाई गई है। धीरे-धीरे हम इसकी प्रक्रिया की तरफ बढ़ रहे हैं, एक नया जो व्यवस्था वो स्टार्ट की गई है और हमें उम्मीद है कि आने वाले सालों में हम इसको और दुरुस्त और मजबूत कर पाएँगे। जी। तो ये थे हमारे साथ नायब तहसीलदार जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह किसानों के बीच जा रहे हैं, किस तरह उनको अवेयर कर रहे हैं, ताकि जो धान के फाने हैं उनमें किसान आग न लगाएँ। तो अब हमारे साथ डॉक्टर जगबीर लांबा जी मौजूद हैं, जो एग्रीकल्चर के ब्लॉक ऑफिसर हैं। तो इनसे जानेंगे कि किस तरह किसानों को क्या कुछ सलाह ये देना चाहेंगे, क्योंकि अब जो धान कटाई के बाद जो गेहूँ की बिजाई का समय है, वो आ चुका है। तो डॉक्टर साहब से बातचीत कर लेते हैं। जी, डॉक्टर साहब स्वागत है। धन्यवाद जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि सभी जिला वासियों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। और किसानों, आपके चैनल के माध्यम से मैं किसानों को जागरूक भी करना चाहूँगा, उनसे विनती भी करता हूँ हाथ जोड़ के कि कृपया करके फसल अवशेष में आग ना लगाएं, उसका मैनेजमेंट करें। दोनों तरीक़ों से करें, एक्स सीटू और इन सीटू। एक्स सीटू में हम बेलर से गांठ बना के उसको बाहर निकाल सकते हैं और बाहर फैक्ट्रियों में बेच सकते हैं उसको। और दूसरा इन सीटू है, जो उसके का मतलब ये है कि खेत के ही अंदर हमने फानों को ज़मीन में मिलाना है, जिससे हमारी ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बनी रहे। क्योंकि पोषक तत्व फानों के अंदर भी होते हैं, जितने भी हम न्यूट्रिएंट डालते हैं, 17 तरह के पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है पौधे को बढ़वार के लिए। तो वो सभी नहीं हम डालते, 4-5 ही डालते हैं, बाकी सब ज़मीन से लेता है पौधा। तो जो सारे के सारे पोषक तत्व ज़मीन के अंदर विद्यमान है, अगर हम उसको आग लगा देते हैं तो हमारा वो स्टॉक खत्म हो जाता है। अगर हम वापस ज़मीन में मिलाएंगे तो हमारी ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बरकरार रहेगी और फसलों का उत्पादन अच्छा होगा। इन सीटू के माध्यम से और एक्स सीटू के माध्यम से दोनों में सरकार 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान दे रही है। जो भी किसान उसको खेत में मिलाएगा या गांठ बना के बाहर भेजेगा, उसके लिए किसान को सीएससी सेंटर से अप्लाई करना है फॉर्म, और लोकेशन वाली फ़ोटो अपने खेत में जो भी अंतर चल रहा है उसके साथ एक फ़ोटो लेनी है, और वो फिर विभाग में जमा हो जाएगी और 1000 रुपये उनके खाते में सीधे चले जाएंगे। जी, तो डॉक्टर साहब, अब जैसे गेहूँ बिजाई का किसान करने लगे हैं, तो गेहूँ बिजाई के बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए कि कितना डीएपी डालें, कितना बीज 1 एकड़ के हिसाब से होना चाहिए और किस तरह से किसान बिजाई करें? किसानों ने बिजाई शुरू कर दी है और सही 25 तारीख से 25 अक्टूबर से 15 नवंबर तक गेता बुआरा होता है फसल का, बहुत बढ़िया रहता है। तो उसमें एक बैग डीएपी का और 40 किलो बीज, जो उच्चतम नई नई वैरायटियाँ निकली हुई है, 222 है, 303 है, 3086 है, 3032 है। तो ये वैरायटियाँ सरकारी दुकान पे अवेलेबल भी है और वो लेके अच्छे से अपनी बिजाई कर सकता है किसान। तो सर, बिजाई के बाद एक सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या आती है गुल्ली डंडा, जिसको मंडूसी बोलते हैं। तो वो कई बार काबू नहीं आ पाती किसान के, जैसे सीधी बिजाई किसान कर देते हैं। तो उसका कोई समाधान? उसका समाधान जैसे ये है कि हम जितना भी घास फूस ज़मीन में मिलाएंगे, जैसे इन सीटू मैनेजमेंट करेंगे, सुपर सीडर से ज़मीन के अंदर ही पराली को मिलाएंगे, तो उससे भी इस चीज़ का हमें बेनिफिट मिलेगा कि जो मंडूसी है, गुल्ली डंडा है, वो हमारी फसल में हर साल घटता जाएगा उसका उत्पादन। दूसरा ये है, जैसे अवकीरा वगैरह शुरू में ही बिजाई करते ही स्प्रे कर सकते हैं हम, उसका स्प्रे करके भी वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर जगबीर लांबा जी, जिन्होंने किसानों को महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि आप जो फाने हैं वो न जलाएं, उसको मिट्टी में यानी खेत में ही मिलाएं। तो वो किसान के लिए किसान मित्र हैं, कितने उतने मतलब कितने आवश्यक हैं और किस तरह से आपकी फसल की पैदावार भी बढ़ेगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुँच सके।